नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय को जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक सुजाता के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपको हम फिर एक बार बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और नमो बुद्धाय करते हैं कि आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। अब आपसे हमारा निवेदन है कि अब हमें अपने मुख्य विषय यानी सुजाता के बारे में पूर्ण जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सुजाता के बारे में। तथागत गौतम बुद्ध के समय ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, उनके शिष्य, उनके अनुयायी जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से सुजाता भी एक बहुत ही उनके जीवन में जिन्होंने इस निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो एक माध्यम बने, वह सुजाता के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जब उन्होंने गृह त्याग किया तो 6 साल तक अलग अलग आश्रमों में जाकर, अलग अलग आचार्यों के पास जाकर के उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और वे चाहते थे कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हो, सारे दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है उसका उपाय जो है वो खोजना चाहते थे, सत्य जानना चाहते थे। इसलिए वो लगातार लगे हुए थे अलग अलग जगह में जा कर के। और अंतिमतः हम देखते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय एक सेनानी ग्राम में एक सुजाता नाम की स्त्री रहा करती थी। वह अनाथ पिंड की वह एक बहू थी और वह बहुत ही अच्छी थी। उसने एक मन्नत मांग रखी थी कि जब उसे कोई पुत्र प्राप्त होगा तो वह पीपल के पेड़ के नीचे वह खीर दान करेगी। यह उनके मन में बहुत ही अच्छे भाव देखने के लिए मिलता है। और जब तथागत गौतम बुद्ध लगातार जगह जगह घूम करके, जब वो सिद्धार्थ थे तो सिद्धार्थ रहते हुए अलग अलग जगह घूम घूम करके वो ज्ञान अर्जित कर रहे थे, ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे थे। लगातार वह इसके प्रयास में लगे थे। कई बार ये होता था कि वो 8 दिनों में 1 दाना खाते थे, 15 दिनों में थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते थे। तो इस तरह से वे लगातार अपने आप से कठिन परीक्षा ले रहे थे, कठिन तपस्या उन्होंने की थी। वैसे ही देखा जाए तो जब शमशान में मुर्दों की हड्डियां बनाकर या हड्डियों का तकिया बना करके वह विश्राम किया करते थे और बहुत अल्प मात्रा में भोजन करते थे। उनका शरीर एक प्रकार से जीर्ण हो चुका था। जब वो पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ को लग जाता था, और जब वो पीठ को लगाते तो पेट को। इस तरह से देखा जाए तो सिद्धार्थ गौतम जो कि उस सत्य को जानने के लिए वो लगातार लगे हुए थे और उसकी प्राप्ति में वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे। और इसीलिए यह एक ऐसा समय था जब वो उसी जगह, जैसे आप देखते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यानस्थ थे। और एक दिन सुजाता ने अपनी दासी से कहा, पूर्णा से, वह जाओ और खीर
देख रहा हो। और जब वो पूर्णा वहाँ पर जाती है तो देखा कि कोई साक्षात देव ही वहाँ पर प्रकट हुआ है। इस तरह की उसकी भावना बन जाती है और वही बातें वो घर आकर के सुजाता से कहती है कि वहाँ तो मैंने पीपल के पेड़ के नीचे साक्षात कोई देव ही देखा है। तो कहती कि मुझे ही जाना चाहिए। वो सोने के पात्र में खीर लेकर जाती है और वो सिद्धार्थ गौतम को अर्पित करती है। और जब वो इस खीर को ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर में एक बड़ी अच्छी वेदना आती है, बड़ी अच्छी तरह से वो जान पाते, क्योंकि उनका शरीर तो बहुत जीर्ण हो चुका था। उन्हें ऐसे अन्न की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने तो अन्न ग्रहण करना भी त्याग दिया था। तो सुजाता ने यह बड़ी प्रसन्नता महसूस की कि आज मैं साक्षात देव ही प्रकट हुए, मैं इनको खीर दे रही हूँ। तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है। वैसे देखा जाए तो सुजाता का जो स्वभाव बड़ा हट्टी प्रवृत्ति का था, चंचल थी और सुंदर तो वह काफ़ी थी और वह अहंकारी भी लगती थी। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन काल में एक अच्छा काम किया कि एक ऐसे व्यक्ति को जो सत्य के मार्ग पर लगा हुआ है और निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, संबोधि को प्राप्त करना चाहता है, उसे वो खीर उन्होंने दान में दिया था। तो ये बड़ा अच्छा काम सुजाता ने किया। और तथागत गौतम बुद्ध, जो कि अब उन्हें लगने लगा था कि अब मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, जब उन्होंने खीर ग्रहण की, और इसलिए उन्होंने जो कठिन तपस्या का मार्ग है वो त्याग दिया और निचला हिस्सा जिसे कहा जाता है, उन्होंने जो स्वीकार किया वो मध्यम मार्ग। उनको लगता था कि कठिन तपस्या से कोई ज्ञान अर्जित नहीं होता, क्योंकि वो लगातार 6 सालों से इस तपस्या में लगे हुए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सुजाता का उनके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान, जिन्होंने अन्न त्याग दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो यदि बहुत दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करते तो हो सकता है कि वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते, लेकिन सुजाता की खीर ने उनको स्फूर्तिवान बना दिया और वो अब ये मानने लगे थे कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त होगा। जो पात्र में खीर ग्रहण किए थे उसमें उसके बाद उन्होंने अधिष्ठान लिया कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। और तब सिद्धार्थ गौतम ने पात्र को नदी में फेंक दिया और नदी के विपरीत दिशा में बहने लगा। तब उन्होंने एक तटस्थ भाव से कह दिया था कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक सिंबॉलिक रूप से आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो संसार है वो हवा के साथ बहता है, लेकिन जो मनुष्य के जीवन काल में कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके साथ नहीं बल्कि वह विपरीत दिशा में बहती है। संसार में उस समय अधिकतर लोग ऐसे ही जीवन को जीते थे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने यह विपरीत दिशा में एक जो समाज या पूरी दुनिया जिस ओर जा रही है उससे कहीं अलग जो है उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। इसलिए यह एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि सुजाता ने जो खीर दिया, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तथागत गौतम बुद्ध को मदद हुई। और उसके उपरांत आप देखते कि 4 हफ्ते के बाद जब उन्होंने प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान की अवस्था प्राप्त की तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक बेहद अच्छी बात हमें देखने के लिए मिलती रहती है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के खोज में लगे हुए थे लेकिन अभी भी कोई ज्ञान का अता पता नहीं था, लेकिन सुजाता की खीर के बाद ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव और वह नज़दीक आ जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। और जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नज़दीक आते हैं तो उन्होंने अब संकल्प ले लिया था कि अब ज्ञान प्राप्ति होगी और उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो ज्ञान प्राप्त करते उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। अब ये सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध हो गए। ये एक बड़ी बात जो हमें देखने को मिलती है। इसलिए खीर जो सुजाता की खीर है, जब उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को दान में दी थी, उस खीर का महत्व उसके बाद काफ़ी बढ़ जाता है। खीर के बारे में एक विशेषता है कि वह मनुष्य को जल्दी ही स्फूर्तिवान बना देता है, स्फूर्ति लाता है, क्योंकि खीर बहुत एनर्जेटिक होती है।
उससे जल्दी ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो पचने में भी काफ़ी सहायक होती है, इसलिए वे जल्दी से मनुष्य को ऊर्जावान बना देती है। इसलिए बौद्ध परंपराओं में या तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में आप देखा होगा कि खीर का हमें ये बड़ा महत्व देखने के लिए मिलता है। जब सुजाता ने शुरुआत की थी, ये सुजाता की खीर अभी तक भी लोगों में बड़ी लोकप्रिय है। अब सुजाता तो नहीं, लेकिन सुजाता ने जो कार्य शुरू किया था वो कार्य अभी भी हमें अस्तित्व में देखने के लिए मिलते रहता है। जैसे लोग बुद्ध विहारों में जाते हैं, वहाँ पे अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन खीर दान देते हैं सभी को। चाहे वो बौद्ध भिक्षुओं को घर पे भोजन दान के लिए आमंत्रित किया हो, तब भी लोग खीर देते हैं। या बुद्ध जयंती हो, माघ पूर्णिमा हो, या अलग अलग प्रकार के कोई भी सामाजिक हो या व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, तब भी आप देखेंगे कि वहाँ पर खीर दी जाती है। खीर का महत्व ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और तब से लेकर आज तक जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस खीर ने दुनिया में सभी के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद की है। यदि सुजाता सिद्धार्थ गौतम को खीर नहीं देती तो ये जो आज वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में अन्न का, भोजन का भी बहुत महत्व है। यदि हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो शरीर कैसे काम करेगा, दिमाग कैसे काम करेगा और वह किस रूप से हम उसे देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जो हमें शुरुआत जिसे कहा जाता है, इस शुरुआत सुजाता से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इतिहास में सुजाता का नाम अमर है, इस बात को लेकर कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को खीर दी। और ये खीर हर एक व्यक्ति के लिए तब से लेकर आज तक पूरे संसार में आप देखेंगे तो ये खीर काफ़ी महत्व की है। खास करके भारत में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी कुछ अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में खीर का अहम रोल होता है। लोग ज़रूर खीर बनाते हैं, खीर का दान करते हैं। और ये खीर जो सुजाता ने दी थी, उसकी लोकप्रियता दिनों दिन कोई कम नहीं हो रही है, वो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने ग्रहण की, इसलिए उसकी उस समय से शुरुआत होती हुई देखने के लिए मिलती रहती है। और ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कि खीर की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। तो जब खीर की प्रासंगिकता है तो सुजाता की भी प्रासंगिकता है, क्योंकि सुजाता भी उतनी ही अमर है। जब तक तथागत गौतम बुद्ध का नाम इस संसार में रहेगा, तब तक आप देख पाएंगे कि सुजाता का भी नाम उनके साथ चलते रहेगा। और वे अंतिम समय का क्षण है जब वो बहुत ही कम समय में खीर ग्रहण करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। और वह जितने भी उनके जीवन में मार हावी हो रहे थे, मार उन्हें सता रहा था, लेकिन मार सताए जाने के बावजूद भी वह मार के काबू में नहीं आए, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध ने मार को परास्त किया। ये सबसे बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो एक महत्वपूर्ण जो विचार है, वो विचार कैसे प्रकट होते हैं, तो आपने देखा कि मनुष्य के जीवन में आहार का एक बड़ा रोल होता है। यदि आहार नहीं तो मनुष्य कैसे काम कर पाएगा। इसलिए आहार का मनुष्य के जीवन काल में एक बड़ा महत्व है। और इसीलिए वह सुजाता जो कि जिसने अपने जीवन काल में ये व्रत लिया था, दृढ़ संकल्पित थी, और वो भी संतान उत्पन्न होने के बाद, लेकिन उसने पाया कि मैं तो वृक्ष को ये खीर दान देना चाहती हूँ, लेकिन ये वृक्ष को नहीं बल्कि साक्षात ही यहाँ पर मुझे एक ऐसे पुरुष दिखाई देते हैं, ऐसे देव दिखाई देते हैं जिसको सही में सचमुच में ज़रूरत है। तेज तो हैं लेकिन वह शरीर से पूरी तरह से जीर्ण है। और इसे उसे बड़ा सुकून मिल गया, खुशी प्रकट हुई कि कोई जीता जागता व्यक्ति ने तो मेरी खीर ग्रहण की है। मैं तो सोचती थी कि
वृक्ष के नीचे ही इसको अर्पित करके चले जाऊंगी, यहाँ ही मैं पूजा करके चले जाऊंगी। लेकिन मैंने ये पाया कि अब ये साक्षात पूजा है जो मैं जीवित व्यक्ति को दे रही हूँ, और मेरा खीर भी ग्रहण किया जाएगा। और जब वो खीर ग्रहण कर लिया उन्होंने, तो इन्हें सुजाता को भी बड़ी खुशी हुई कि मेरी बनाई हुई बड़ी श्रद्धा से मैंने खीर लाया था, मेरी मन्नत तो पूरी हुई, लेकिन अब मैं इस खीर से यह दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आप देख पाएंगे कि उनकी भी मन्नत पूरी हुई। जिन्होंने ये मन्नत का मतलब है दृढ़ संकल्प लिया था, वह पूरी तरह से इसी काम में लगे थे। क्योंकि जब वो कठिन तपस्या का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने, तो उनके पास साथी बड़े रुष्ट हुए थे। अश्वनाम, महानाम, अप्यभद्दी और कौंडिन्य, ये बड़े दुखी हुए इस बात को लेकर कि ये तो कठिन तपस्या का रास्ता इन्होंने त्याग दिया, ये भटक गए हैं अपने इरादों से, अपने उद्देश्य से। लेकिन वो अपने इरादों से और उद्देश्य से नहीं भटके थे, बल्कि उन्हें एक नई दिशा मिल गई थी। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन में मध्यम मार्ग का अंगीकार नहीं करता, कोई भी चीज़ों को हम कठोरता के साथ ग्रहण करते हैं तो वह उतना फलदायी नहीं होता। लेकिन जब हम उसे मध्यम मार्ग में लेते हैं, मध्यम रास्ते पर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो फ़ायदा है वो मनुष्य के जीवन काल में होते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए ऐसे समय में, ऐसे पहलुओं में हमें अपने जीवन काल में जानना, समझने की कोशिश करना कि यह एक ऐसा प्रसंग जो मनुष्य के काल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और जितना हम इसको समझ पाए, जितना हम इसको जान पाए, उतना ज़रूरी है कि हम उस अच्छे रास्ते की तरफ में आगे बढ़े। इसलिए अंतिम समय में जिन जिन लोगों ने सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध की मदद की, वे सभी के सभी लोग निश्चित ही वे एक धन्यवाद का तो हम कह सकते हैं, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते को हम या मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने मदद की है वे, उनका हमें अहम रोल देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए अंतिम समय जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध का, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का समय, कोई साधारण नहीं। जब उन्होंने ये सब कुछ जाना तो आप देखते कि 4 आर्य सत्य का बोध प्राप्त हो जाता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय है। वे इसे जान लेते हैं अपने खुद के अनुभव के बल पर, खुद के अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने मन ही मन वो इन सभी चीज़ को जानते, पूरी तरह से मन लगा लेते हैं। और उनका ये दृढ़ संकल्प, विल पावर, जो उन्हें बुद्धत्व की तरफ में बुद्ध बनने के लिए पूरी तरह से मदद करता है। ये कोई साधारण समय नहीं था। वो समय का यह एक वैसा पहलू जो आप देख सकते हैं कि संकट के समय जो मदद करता है, संकट के समय हमें कोई साथ देता है तो वो हमारे लिए बड़ा व्यक्ति हो जाता है। जिस तरह से सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, उससे पहले उनको यदि सुजाता ने खीर अर्पित की है तो वह ऐसे समय में उसने साथ दिया, या ऐसे समय में उनसे मिली, क्योंकि ज़रूरत तो सुजाता को ही थी कि वो खीर दान देना चाहती है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध को नहीं पता था कोई हमें खीर देने के लिए मदद करेगा, लेकिन वो खीर दे देती है। और इसलिए इस खीर ने सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया, अद्भुत परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, जिसकी तलाश वो 6 साल से कर रहे थे। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई। अर्थात वह 6 साल तक लगातार इस कार्य में लगे रहे। और जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप देख सकते हैं कि इस खीर ने उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए मदद किया, और उनकी ज्ञान प्राप्ति ने संसार के अंधेरे को दूर करने में मदद की। जहाँ लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे समय में उन्होंने इस मध्यम मार्ग को बताया, अष्टांगिक मार्ग को बताया, दुख मुक्ति का मार्ग बताया, सुखी कैसे मनुष्य रह सकता है, इसके लिए उन्होंने
समझाया और कहा कि जो दुख है वो तृष्णाओं के कारण होता है, तृष्णा समाप्त तो दुख समाप्त हो जाता है। यह उनके अंदर में बहुत सारे भाव पैदा हुए। उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद जान लिया, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए वह मनुष्य से जुड़ा तो है, लेकिन समझने की दृष्टि से बड़ा कठिन लगता है, लेकिन वह उन्होंने जान लिया। और इसलिए आप देखते होंगे कि ये वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आप जानते हैं कि पूर्णिमा का एक जीवन में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद जो है वह आपको पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, वह धीरे 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 बढ़ता है और 30 दिन आने के बाद आपको चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को या वे इस दिन सम्यक संबुद्ध बने या ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम लोग उसे देखते रहते हैं कि ये जो समय था, क्योंकि जब कठिन समय गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ मनुष्य आगे बढ़ते रहता है, लेकिन जब कठिन समय को यदि हमने नहीं टाला तो हम आगे का रास्ता नहीं अख्तियार कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यदि अच्छी ठीक तरह से रास्तों को हम पार कर लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, ये कोई कठिन बना नहीं रहता। इसलिए यह मनुष्य के जीवन के लिए उतनी ही यह सारगर्भित बातें हैं कि कम से कम हम अपने जीवन में इस बातों को हमेशा यादगार बनाते रहे, या जब भी कोई अच्छी बातें हमसे घटित होती रहती तो हम उसको स्मरण करें, क्योंकि ऐसा पहलू, ऐसा समय जो हमें खुशी देता है, आनंद प्रकट करता है और उसे हम याद करते हैं तो उससे याद करने के बाद हमारी खुशी भी दुगनी हो जाती है, हम उससे और भी अच्छा महसूस करते रहते हैं। इसलिए अच्छी बातें कोई मनुष्य एक बार नहीं तो उसे बार बार स्मरण करके वह जीवन को समझे, और जब वो जीवन को समझ लेता है तो वह अच्छी तरह से इन चीज़ों को आत्मसात करने वाला बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में इन पहलुओं को हमें विशेष रूप से याद करना। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसे पहलू बहुत सारे देखने के लिए मिले, चाहे वह अलार कालाम के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो, उद्दक राम पुत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हो, उनके अपने साथी जो उनके साथ रहते थे, चाहे उनको उन्होंने समय व्यतीत किया हो या उनको याद किया हो, तो आप देखते कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने इन्हीं लोगों को याद किया था कि मैं ये ज्ञान बताऊं या नहीं बताऊं। तो देखा गया कि ज्ञान बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बताने से अंधकार दूर होगा और लोग अच्छी तरह से जीवन को यापन करने वाले लोग बनेंगे। इसलिए उनके मन में ये बहुत ही अटूट भावना छिपी हुई थी, और जब ये इस तरह की भावना बनी तो आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो प्रसंग उस समय घटित हुए थे, उनको सभी को उन्होंने, चाहे वह मार के रूप में हो या अच्छे गुने के रूप में हो, तो उन्होंने ठीक तरह से आकलन करके उसे अपने जीवन काल में अंगीकार किया, और करते हुए वे निश्चित रूप से इस अंतिम उद्देश्य तक पहुँचे जिसे हम कहते हैं एनलाइटेंड वन, अर्थात वह उस सम्यक संबोधि की प्राप्ति के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे थे उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। यही एक मकसद था उनका, और इसलिए हम देखते हैं कि बड़ा ही अच्छा तरह से उन्होंने इस मार्ग का फिर उद्घोष किया है कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक शक्ति है, सम्यक समाधि है। ये अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग की पूरी तरह से उन्होंने शिक्षा दी। लेकिन ये कब संभव हो सका? जब उन्होंने इस मध्यम मार्ग को अपनाया। यदि वे भी कठोरता से जीवन को यापन करते रहते, वे किसी की कोई बात नहीं मानते, अर्थात ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते, खीर ग्रहण नहीं करते, और वह पूरी तरह से अन्न को त्याग देते, तो मुश्किल था उन्हें अपने जीवन काल में उस अंजाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन्होंने इस मार्ग को स्वीकार कर लिया कि जो यदि दी जाती चीज़ें हैं तो उसे ग्रहण किया जाए,
जो नहीं दिया जाता तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कम से कम जो हमें दी जाती है तो उस चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए। ये स्वाभाविक तौर पे तथागत गौतम बुद्ध का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। उन्होंने भिक्षु को भी यही आह्वान किया कि आपको जो चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो उसे ग्रहण करो, जो दी जाती है उसे ग्रहण करो, जबरदस्ती से नहीं, लेकिन स्वेच्छा से दी जाती है तो यह निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुजाता ने खीर श्रद्धा से दी थी। श्रद्धा तरती ओघंग, ऐसा पाली में कहा जाता है कि श्रद्धा जो है वो बाढ़ को भी पार कर देती है। आप देखते हैं कि जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है, अब उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब श्रद्धा है तो यह आप किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं। आपके मन में वो श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। बिना श्रद्धा से संसार में कुछ नहीं होता। सुजाता ने बड़ी श्रद्धा से एक खीर दान में दी थी, क्योंकि उसके मन में पहले से श्रद्धा बनी हुई थी। इसलिए श्रद्धा वह चीज़ का नाम है जिससे आप हर चीज़ को जीवन काल में पार कर सकते हैं, उद्देश्य तक आप पहुंच सकते हैं। श्रद्धा एक महत्वपूर्ण बीज है। इस बीज के सहारे हम फल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा का होना जरूरी है, बीज का होना जरूरी है। बिना बीज के, बिना श्रद्धा के ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं कि सुजाता का बड़ा अहम रोल रहा है, और हमने सुजाता के बारे में विस्तार से आज हमने चर्चा की। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। भवतु शब मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कि हमेशा उनके उपयोग में, उनके दिमाग में हमेशा रहेंगी। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रश्न को पूछ सकती हैं। यह प्रोग्राम आपका है और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि जो नए दर्शक आए हैं उनको भी यह जानकारी हम देते हैं कि आपके प्रश्न समय बचाने के लिए हम इस प्रोग्राम में नहीं पूछते हैं। उसका एक कारण और भी है कि आपके बहुत से प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं और वह प्रसारित नहीं कर सकते, परंतु आपको जैसा पता है कि उन फ़ोन नंबरों पर हमारे आदरणीय भंते जी या हमारे विशेषज्ञ सीधे आपसे संवाद करते हैं, और यह प्रक्रिया ईमेल के द्वारा भी की जाती है। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो